नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल परिहार। आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखो, लिखा हुआ है अब महिलाओं का एडवर्टाइजमेंट पर लगा बैन। क्या है पूरा मामला, मैं अब इसके बारे में बताता हूँ। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते होंगे आपके आसपास जो बहुत बुराई करते होंगे अपने देश की, अपना प्यारा भारत ये खराब है यहाँ ये परेशानी, इतनी दिक्कत है, नेता लोग ऐसे लोग हैं, अपने यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या नियम है, कानून, दुनिया भर की चीजें करते हुए मिले होंगे। अब मैं आज बताता हूं आपको, आज ही की न्यूज। अगर आप गूगल पे लिखते हैं ईरान एडवर्टाइजमेंट तो आपको ये देखने को मिलता है। बात चल रही है ईरान देश की। हुआ क्या है पूरा मुद्दा मैं आपको बताता हूं। एक एडवर्टीजमेंट आया, पूरी बात बड़े ध्यान से सुनना। एक एडवर्टीजमेंट आया, वो एडवर्टीजमेंट चला, चॉकलेट का एडवर्टीजमेंट था। उस एडवर्टीजमेंट को देखकर ये बोला गया कि वो एडवर्टीजमेंट क्या है, थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट प्रोवोक करता है या फिर वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है। तो उन्होंने कहा उसको बैन करो। और उससे पहले ईरान कई बार महिलाओं को बैन कर चुका है बहुत सी चीजों में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। इस बैन का दिमाग खराब होगा तो प्रॉपर लॉ ले आइए। तो कह दिया कि आज के बाद टीवी पे महिलाएं आएंगे नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होगा इनका, खत्म कर दो बात। ऐसा करके हो गया। तो पहले मैं आपको एक बार ऐड दिखा दे रहा हूं, आप ऐड देख लो। अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट थोड़ा आप लोग अपने कमेंट में बता देना, है ना, है ना। एक बार इसको देख लेते हैं ऐड को हम लोग। कैसे चलेगा? ये चॉकलेट का ऐड है। बस हो गया, ऐड खत्म। मुझे अब आप लोग ये बताएंगे इसमें आपको इनअप्रोप्रिएट क्या लगा और फिर मैं बताता हूं ईरान को क्या लगा, क्या हुआ। एक तो ये इनअप्रोप्रिएट लगा, अब आपने देख लिया जो भी लगा, है ना, कि हेड स्कार्फ नहीं पहना हुआ था ऐसे करके। दूसरा, इससे पहले भी ईरान जो है, हिस्ट्री बताता हूं, महिलाओं को किस किस तरीके से बैन कर चुका है। पहले एक बार क्या हुआ, एक ऐड आया था पिज्जा खाते हुए, तो ईरान ने बैन कर दिया कि कोई भी महिला टीवी पर कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पिज्जा खाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बैन हो गया। फिर उसके बाद एक सैंडविच खाते हुए एक था, तो सैंडविच खाते हुए भी महिलाएं अपना कोई ऐड नहीं बना सकते, कोई ऐड में महिलाओं को नहीं रख सकते, इसलिए वो भी बैन हो गया। फिर एक एडवर्टीजमेंट था कि उसमें ये भी लिखा हुआ कि महिला ना एडवर्टीजमेंट में ऐसे नहीं दिख सकती कि वो कोई ड्रिंक पी रही हो और ड्रिंक का कलर रेड कलर का है, तो वो भी मतलब उनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि नहीं हो सकता, तो उसे भी बैन कर दिया। एक एडवर्टीजमेंट है कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति पत्नी बैठे हुए हैं कहीं आराम से ऐसे करके क्लोज स्पेस में, है ना, एक साथ पति पत्नी ऐसे पास पास आकर बैठे, तो ये नहीं होना चाहिए, उसे बैन कर दिया। एक और हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कभी एडवर्टीजमेंट की जो पति है वो पत्नी को चाय परोस के दे रहा हो ऐसे करके, वाह ताज, है ना, ऐसे करके कुछ नहीं होना चाहिए, वो बैन कर दिया। तो भैया बैन की लिस्ट बहुत तगड़ी है और इस तरीके से फिलहाल ये काम मामला है। हमारी एजुकेशन में, स्टडी में कैसे काम आएगा, विमेंस के राइट की जब बात होती है तो दोस्तों आप उस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं। और अभी अगर ये इनअप्रोप्रिएट ऐड है तो अपने देश में इतने सारे ऐड बनते हैं जिसको आप कहते हो कि ये तो बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है, हमारे देश में वो बैन ही करने पड़ते हैं, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। आप लोग कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कि अपने देश में कोई ऐसे क्या कोई ऐड बनते हैं क्या जो कि सेक्सुअली कंटेंट टाइप का, प्रोवोक करने टाइप का, ऐसा करके कुछ होते हैं, तो वो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, आ जाइए। विमेंस राइट्स आर सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड इन ईरान, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ, टू द पॉइंट वे विमेन आर इवन फॉरबिडन, उनको रोका जाता है फ्रॉम वॉचिंग मेंस स्पोर्ट्स इन स्टेडियम। वो मेंस का स्पोर्ट नहीं देख सकती, स्टेडियम में जाके मेंस स्पोर्ट चल रहा होगा, महिलाओं को अलाउड नहीं है, आप नहीं देख सकते। तब समझ जाओ बेटा, है तुम लोग होशियार हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। खतरनाक चीज है। इनफैक्ट वॉलीबॉल तो वहां पर बहुत फेमस है, उसको भी नहीं देख सकते कि नहीं तो नहीं तो नहीं, मना। और दूसरी एक चीज, वहां एक नियम और है कि अगर कोई महिला जिसकी शादी हो गई है तो उसे अगर अपने देश से बाहर जाना है
है ना, किसी भी काम के लिए, किसी भी वजह से, तो जाने के लिए पति की परमिशन लेनी होगी। पति ने मना कर दिया तो वो नहीं जा सकते। और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं, ईरान की फीमेल फुटबॉल सॉकर टीम की कैप्टन, ईरान की फीमेल फुटबॉल सॉकर टीम की कैप्टन निलोफर एडलेन कुड नॉट प्ले इन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन मलेशिया। वो मलेशिया में खेल ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि हर हस्बैंड फॉरबिड हर फ्रॉम ट्रैवलिंग। हस्बैंड ने परमिशन ही नहीं दी। हो भैया, अरे कैप्टन है वही टीम की, परमिशन नहीं दी तो नहीं। तो ये है फिलहाल दोस्तों। और आप लोग मुझे बताइएगा कि जैसे हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, या जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो लोग क्या इस पर कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। हाल ही में दोस्तों आपने ईरान को लेकर न्यूज़ और ये भी सुनी होगी, हैशटैग नो टू हिजाब ये चला था। वहाँ पर लड़कियों ने, महिलाओं ने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यही एक मैसेज दिया था, हिजाब हटा कर। ये भी हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी। एक न्यूज़ ये, एक तरफ तो ईरान के ऊपर इतने सारे टेंशन लगे, इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा वीक हो रखा है, दूसरी तरफ ये सारी की सारी चीज़ें होती है। आपको समझ नहीं आता कि आप 2022 में जी रहे हो कि अभी पता नहीं कौन से 100 साल पहले जी रहे हो। ये है फिलहाल की सिचुएशन दोस्तों। आप लोग इसमें अपने व्यू, अपने विचार जरूर लिख सकते हो, बता सकते हो। और इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना है, वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं अपने इसी चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को शेयर करिएगा दूसरे दोस्तों के साथ, उनके भी व्यू, उनके भी विचार रखिएगा अधिकारों को लेकर, उनका क्या यहां पर कहना है। साथ में अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो आप सभी लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम चैनल का। आप सभी लोग उस लिंक पे जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वो डेडिकेटेड यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए है। डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखते हैं उनको लेकर कई सारे पीडीएफ में वहां पर शेयर करता रहता हूं। आप लोग उसका बिल्कुल फायदा उठाइए। मेरे अलावा आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं किसी और भी टीचर से जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए मैं एक चीज चलो यही लिख देता हूं। आप लोगों के लिए एक मैं कोड दे दे रहा हूं। कोड है आपके सामने विशाल 10। ये मेरा रेफरल कोड है दोस्तों। जब आप कभी सब्सक्रिप्शन लेंगे, चाहे यूपीएससी का, एसएससी का, बैंक का, किसी का भी सब्सक्रिप्शन लें, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा आपको फी में 10% ऑफ मिलता है। आप इसका फायदा उठाइए, आपको फी में ऑफ मिलता है। साथ में जब आप मेरा रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे भी फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। इसका फायदा उठाइए दोस्तों। बढ़िया तरीके से मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।